दोस्तों, स्टार उत्सव पर चल रहे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसीलिए इस एपिसोड को आज रात आप स्टार उत्सव पर देखना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आज के एपिसोड के पार्ट 1 का वीडियो मैं पहले ही बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, इसीलिए अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलेगा कि नायरा कार्तिक को ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसके पास पहुंच जाती है और वहां जाकर वो देखती है कि कार्तिक रेत में दबा हुआ पड़ा है और यह देखकर वो उसके आसपास की रेत हटाती है और उसको रेत से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी नायरा की आवाज सुनकर मनीष, अखिलेश, नैतिक और नक्श भी वहां आ जाते हैं और फिर वो पांचों मिलकर कार्तिक को रेत से बाहर निकालते हैं और घर ले जाते हैं। और घर पहुंचते ही सब लोग नायरा को थैंक्स बोलते हैं कि तुम हमारे कार्तिक को बचा लाई। लेकिन तभी दादी बोलती है कि यह तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है क्योंकि ये दोनों शादी से पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं। और तभी नायरा दादी से बोलती है कि रस्म नहीं टूटी है क्योंकि सिर्फ मैंने ही कार्तिक को देखा है, कार्तिक ने मुझे नहीं देखा क्योंकि वो बेहोश थे। और फिर यह सुनते ही सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। फिर अगले सीन में आप देखने वाले हो कि सभी लोग एक रस्म निभाने के लिए पहुंच जाते हैं जो कि नायरा को चुनरी ओढ़ाने की रस्म होती है। वहीं दूसरी ओर मानसी कार्तिक से सॉरी बोलती है और कहती है कि आप ये बात प्लीज शादी तक नायरा को मत बताइए। लेकिन कार्तिक ये बात नहीं मानता और फिर कोशिश करने लगता है कि जैसे तैसे करके वो नायरा को ये सारी बात बता दे। और फिर वो नायरा को ये बात बताने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी नक्श उसको नायरा से मिलने से रोक लेता है। फिर दोस्तों, नेक्स्ट सीन में आप सब देखने वाले हो कि कार्तिक एक सपना देखता है जिसमें नायरा उसको मिलने आती है और वो सपने में देखता है कि उसने नायरा को सारा सच बता दिया है कि अक्षरा की मौत मानसी की वजह से हुई थी। और सपने में ही ये बात सुनकर नायरा कार्तिक से रिश्ता तोड़ देती है और कहती है कि मैं मानसी को सजा दिलवाकर ही रहूंगी। और तभी उसका सपना टूट जाता है और उसको रियलाइज होता है कि अगर मैं नायरा को सारा सच बता दूंगा तो उसकी हालत सेम टू सेम मेरे सपने जैसी ही होगी। लेकिन फिर भी मैं उसको सच बताऊंगा क्योंकि मैं उसको धोखे में नहीं रख सकता। वहीं दूसरी ओर दादी नायरा के पास लहंगा लेकर पहुंच जाती है और कहती है कि यह लहंगा मैंने तुम्हारी शादी के लिए खुद डिजाइन करवाया है। लेकिन दोस्तों, यह लहंगा देखकर नायरा सोचने लगती है कि वो शादी में किसका लहंगा पहने, मम्मा का या दादी का, क्योंकि उसका मन अक्षरा का लहंगा पहनने का होता है। लेकिन वो दादी की बात भी नहीं टाल सकती और इसीलिए वो बीच मझधार में फंस जाती है। तभी कार्तिक नायरा को फोन करता है और उसको मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। नायरा भी मान जाती है और फिर वो दोनों छुपते छुपाते एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं। तभी कार्तिक नायरा से मिलने जा रहा होता है कि बीच में ही उसको अखिलेश रोक लेता है और समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये सच नायरा को मत बताओ। लेकिन कार्तिक नहीं मानता और बोलता है कि मैं तो ये सच नायरा को बता कर ही रहूंगा। दोनों में बातें ही हो रही होती है कि तभी सुरेखा वहां आ जाती है और कार्तिक को कुछ रस्म कराने के लिए वहां से ले जाती है। तभी आप सब देखने वाले हो कि मनीष ये सब बातें सुन लेता है और अखिलेश को आकर चाटा मारता है और कहता है कि तुमने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया। और फिर वो दोनों कोशिश करते हैं कि शादी तक नायरा और कार्तिक एक दूसरे से ना मिल पाए। और फिर मनीष कुछ प्लान बनाता है और अखिलेश को बोलता है कि जो मैं बोलूं वही तुम करते रहना। और फिर वो अखिलेश को कुछ समझा देता है और नायरा के कमरे में भेज देता है कुछ बताने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस दौरान अखिलेश नायरा को क्या बताता है यह बात सस्पेंस रखी जाती है, पर यह दिखाया जाता है कि नायरा ये सब बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है। तभी आप सब देखने वाले हो कि कार्तिक वापस नायरा से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन अखिलेश उसको रोक लेता है और बोलता है कि मैंने नायरा को सारा सच बता दिया है और अगर तुमको विश्वास नहीं हो तो तुम नायरा से फोन करके पूछ सकते हो। तभी कार्तिक नायरा को फोन करता है तो नायरा उससे कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हो, मम्मा के बारे में ना। और कहती है कि यह सब बातें करने का अभी सही टाइम नहीं है क्योंकि अगर घर वालों को ये बात पता चल गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी कार्तिक नायरा की ये सब बातें सुनकर सोचता है कि नायरा इतनी बड़ी बात पर ऐसे नॉर्मल सा रिएक्ट क्यों कर रही है। दोस्तों, अब सब लोग उस पैलेस में पहुंच जाते हैं जहां पर कार्तिक और नायरा की शादी होने वाली होती है और नायरा उस पैलेस को देखकर काफी खुश हो जाती है। वहीं उधर कार्तिक मन में ये सोच रहा होता है कि नायरा ने जरूर सबकी खुशी के लिए ही ये फैसला लिया होगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट सीन में आप सब देखने वाले हो कि कीर्ति एक रस्म करती है जिसमें उसको नैतिक और नक्श से पैसे मांगने होते हैं, मतलब शगुन मांगना होता है। और यह देखकर आदित्य काफी गुस्सा हो जाता है और उसको बोलता है कि तुम शगुन के बहाने इन लोगों से भीख मत मांगो। अब शगुन के रूप में नैतिक कीर्ति को आशीर्वाद देता है, जिसको देखकर कीर्ति काफी खुश हो जाती है। ये सब लोग नायरा से एक और रस्म करवाते हैं जहाँ पर पेड़ पर 7 गांठें बंधी हुई होती हैं, जिसको नायरा को खोलना होता है और फिर नायरा उस रस्म को पूरा करती है।
और दोस्तों तभी हमारा सस्पेंस तोड़ा जाता है कि अखिलेश ने नायरा से क्या बात कही थी और बताया जाता है कि अखिलेश उस टाइम पर नायरा से बात करने जाता तो है, लेकिन वो उससे अक्षरा की नहीं सौम्या की बात करता है, जो कि कार्तिक की असली माँ होती है। और नायरा से कहता है कि कार्तिक को इन दिनों सौम्या की काफी याद आ रही थी और इसीलिए वो तुमसे बात करना चाहता था। और दोस्तों इस तरह मनीष और अखिलेश मिलकर कार्तिक और नायरा को धोखे में रखते हैं और आई थिंक यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कार्तिक नायरा को सारी सच्चाई बता पाएगा या फिर मनीष और अखिलेश उसको ऐसा करने से रोक लेंगे। लेकिन दोस्तों जो भी हो, इस सीरियल को आज रात आप स्टार उत्सव पर देखना मत भूलिएगा।